एक दिन एक प्रोफेसर कक्षा में आए और छात्रों से कहा कि आज उनका सरप्राइज टेस्ट होगा। जैसे ही छात्र अपनी सीट पर बैठे और सरप्राइज टेस्ट देने के लिए तैयार हुए, उन्हें जिज्ञासा और थोड़ी चिंता हुई। प्रोफेसर ने प्रश्न पत्र बांटे और सभी से कहा कि जब तक सभी को पेपर न मिल जाए, पेपर को नीचे की ओर उलट कर रखें। जब सभी पेपर दे दिए गए, तो प्रोफेसर ने छात्रों को सीट को पलटने के लिए कहा। छात्रों को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि पेपर में कोई प्रश्न नहीं था। इसके बजाय प्रत्येक छात्र को पेपर के बीच में एक काले बिंदु के साथ सिर्फ एक खाली सीट दिखाई दी। छात्र भ्रमित दिखे और एक दूसरे की ओर देखकर इसका अर्थ जानने की कोशिश करने लगे। उनकी प्रतिक्रिया देखकर प्रोफेसर ने कक्षा को संबोधित किया। मैं चाहता हूं कि आप कागज पर जो देखते हैं उसके बारे में लिखें। आश्चर्यचकित होने के बावजूद छात्रों ने इस अजीब काम को समझने की कोशिश करते हुए लिखना शुरू किया। परीक्षा के अंत में प्रोफेसर ने सभी पेपर एकत्र किए और एक एक करके जोर जोर से उत्तर पढ़ना शुरू किया। जैसे ही उन्होंने पढ़ा, यह स्पष्ट था कि प्रत्येक छात्र ने कागज पर केवल काले बिंदु के बारे में लिखा था और बताया था कि वह कहाँ है और इसका क्या मतलब हो सकता है। पढ़ना समाप्त करने के बाद प्रोफेसर ने कक्षा को संबोधित किया और कहा, मैं इस परीक्षा में ग्रेड नहीं देने जा रहा हूँ। मैं आपको सोचने के लिए कुछ देना चाहता था। आप सभी के सामने एक सफेद कागज था जिस पर छोटा सा काला बिंदु था, लेकिन आप में से किसी ने भी कागज के सफेद हिस्से के बारे में नहीं लिखा। सबका ध्यान सिर्फ काले बिंदु पर था। फिर उन्होंने आगे कहा कि हमारा जीवन कागज के इस टुकड़े की तरह ही है। हमारा जीवन अधिकतर व्हाइट पेपर से भरा हुआ है। चीज़ों का आनंद लेने और उनकी सराहना करने के लिए बहुत जगह है, लेकिन हम अक्सर काले बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जो कि हमारे जीवन में समस्याएं और असफलताएं हैं। हमारे पास थैंकफुल होने के लिए बहुत कुछ है। हमारे चारों ओर प्रकृति है जो हर दिन तरोताजा हो जाती है। हमारे पास ऐसे दोस्त हैं जो हमारे साथ खड़े हैं। हमारे पास नौकरियां हैं जो हमें और हमारे परिवार को सहारा देती हैं, और कई अन्य आशीर्वाद भी हैं। लेकिन बजाय इसके, हम आम तौर पर अपनी छोटी छोटी स्वास्थ्य समस्याओं के बारे में चिंता करते हैं, लेकिन जो हम चाहते हैं उसके लिए भुगतान करने के लिए हमारे पास पर्याप्त पैसे नहीं हैं। रिश्तों में समस्याएं हैं, या जब चीज़ें हमारी इच्छानुसार नहीं होती हैं तो हमें निराशा का सामना करना पड़ता है। इसलिए अच्छी चीज़ों को पहचानना और उसकी सराहना करना महत्वपूर्ण है, भले ही वे छोटी या सामान्य लगती हों। चाहे वह पार्क में शांतिपूर्ण सैर हो, कोई अच्छी किताब हो, किसी दोस्त के साथ साझा की गई हंसी हो, या बस अपने लिए एक शांत क्षण हो, ये ध्यान देने और संजोने लायक है। अपना ध्यान काले बिंदुओं से हटाकर सफेद स्थान पर केंद्रित करें। हम अपने दैनिक जीवन में अधिक खुशी और संतुष्टि पा सकते हैं। शिक्षक की बातें विद्यार्थियों के मन में गांठ बन गई। शिक्षक ने आगे कहा, हमारे जीवन में बाकी सभी चीज़ों की तुलना में काले धब्बे वास्तव में बहुत छोटे हैं, लेकिन हम अक्सर उन पर ध्यान केंद्रित करते हैं और वे हमें परेशान करते हैं। हमें अपने जीवन के बड़े और उज्जवल हिस्सों पर अधिक ध्यान देने का प्रयास करना चाहिए। अच्छी चीज़ों के लिए आभारी रहें और जीवन में मिलने वाले हर पल का आनंद लें। इतनी पूर्णता और खुशी से जीने का लक्ष्य रखें कि आपकी खुशी दूसरों के लिए खुशी और प्रेरणा का प्रतीक बन जाए। अगर हम अपने जीवन में देखें तो पाएंगे कि हमारा जीवन काले बिंदु वाले सफ़ेद कागज के एक पन्ने की तरह है। हम सभी को अपने जीवन में कुछ समस्याओं और चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन हमारे आसपास बहुत सी अच्छी चीज़ें भी होती हैं जिन पर हमारा ध्यान नहीं जाता। हालांकि इन समस्याओं पर हमें ध्यान देने की ज़रूरत है, लेकिन उन्हें हमारे पास मौजूद सभी सकारात्मक चीज़ों पर हावी नहीं होना चाहिए। अक्सर हम किसी ऐसे व्यक्ति को देखते ही उसकी सराहना करते हैं जिसके
जिनके पास वही चीज़ें नहीं हैं। उदाहरण के लिए किसी को बिना घर के देखना हमें अपने घर के प्रति आभारी होने का याद दिला सकता है। इसी तरह किसी अंधे व्यक्ति के साथ मिलना हमें अपनी दृष्टि के लिए आभारी बना सकता है। हमारे लिए अपने आशीर्वादों को तब तक नज़रअंदाज करना आम बात है जब तक हमें कोई ऐसा व्यक्ति न मिल जाए जो उन्हें खो रहा हो। हमारा दिमाग समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करता है, लेकिन हम इसे अपने जीवन में अच्छी चीज़ें देखने के लिए भी प्रशिक्षित कर सकते हैं। अपने जीवन में सकारात्मक पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करने से वास्तव में दुनिया को देखने का हमारा नज़रिया बदल सकता है। इसका मतलब यह नहीं कि हम अपनी समस्याओं को नज़रअंदाज कर दें या दिखावा करें कि वो है ही नहीं। इसके बजाय इसका मतलब है कि हम इसे स्वीकार करते हैं, लेकिन उन्हें अपने विचारों और भावनाओं पर हावी नहीं होने देते। हम एक संतुलित दृष्टिकोण बनाए रखने की कोशिश करते हैं, जितना सकारात्मक पर उतना ही ध्यान देते हुए नकारात्मक पर भी। सोचने का यह तरीका हमारे मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य में काफ़ी सुधार कर सकता है। तो आइए हम अपने जीवन में व्यापक स्थान की सराहना करें और प्रत्येक दिन हमारे जीवन में आने वाली सुंदरता और आशीर्वाद को अपनाएं।